आने वाले 7 दिनों के अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। चाहे वो आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप खाना खाते हो आपके शरीर को नहीं लगता है, वो पिंपल होता है, आपको पेट में बार बार गैस होता है, एसिडिटी होती है और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनके ऊपर मैं अगर बात करने को बोलूं तो शायद तक शाम हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, लगभग 181 बीमारियां हैं जो कि आपको हो सकती है। तो इतनी सारी हमारी बीमारियां होती क्यों है? ये जो भी बीमारियां हैं ये होती है अपने खाना खाने की वजह से। अपने से बड़े लोगों से एक बात आपने हमेशा से सुनी होगी कि हम जो खाते हैं हम वही बनते हैं, और हमारी कुछ गलतियों के कारण अगर हम कुछ गलत आहार को कर लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर के बीमारियां पैदा करता है। और उसकी वजह से अपना एक बार डाइजेशन अगर खराब हो जाता है तो उसके बाद अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो, आप चाहे अपना लुक बिल्ड करना चाहते हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हो, अपने अंदर चेंजिंग करना चाहते हो, और आप जो खाते हो, और ये बात भी आपको पता होगी कि कुछ भी अगर चेंजिंग करना है अपने शरीर में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी डाइट। आप डाइट में क्या लेते हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप खाते हो वही आप बनते हो, इसलिए आपकी डाइट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आपका पाचन तंत्र ही खराब होता है तो उसके बाद आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लो, कोई भी अपने शरीर में एक्टिविटी करने के लिए कुछ भी खा लो, वो आपको शरीर को लगता ही नहीं है, वो एक तरीके। और उसके बाद आप सोचते हो कि हमारे शरीर में कुछ चेंजिंग क्यों नहीं आ रहा है, तो वो कैसे आएगा? जो आप खा रहे हो वो आपके शरीर को लग ही नहीं रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है और ये बीमारियां होती क्यों है। तो ये होती है अपने पेट में, जब हम कुछ खाते हैं तो अपने पेट में गंदगी की वजह से। तो ये समझिए कि ये पेट में गंदगी आती कहाँ से है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो आहार नल से होकर के पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद मल के नल से होकर के वो चला जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा तो इफेक्ट पड़ता है वो है हमारा आहार नल। अगर इसको हम जूम करके दिखे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें छोटे छोटे कुछ उंगली जैसे होते हैं, ये एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, और इनमें से कुछ नसें होती है जिसमें से इस खाने का जो भी रस होता है वो इसके अंदर जाता है, और ये अपने नसों के माध्यम से अपने शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे कि फेफड़ा हो गया, दिल हो गया, दिमाग हो चुका, अपने शरीर के जितने भी अंग है उन तक ये पहुंचने की काम करता है। और जब हम अच्छी चीज का सेवन करते हैं तब ये जब आहार नल से होकर के खाना नीचे जाता है, और ये जो उंगलियों जैसे दिखने वाले निशान है यहाँ से अच्छी ऊर्जा जाती है, और जब गंदा खाना खाते हैं तो वहां से बुरी ऊर्जा जाती है, और उसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां होती है। तो अभी आपको ये तो समझ में आ चुका है कि अपने शरीर में बीमारियां क्यों आती है और ये प्रॉब्लम कहां से आती है। अभी मैं आपको 10 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हो अपने डेली लाइफ में तो जो ये 181 बीमारियां होती है ये आपको कभी नहीं होगी, और आप अगर थोड़ा सा भी खाओगे तो आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में लगेगी। इस टॉपिक के ऊपर ब्रह्मानंद जी महाराज भी कहते हैं कि अगर आप अच्छा खाना खाते हो और थोड़ा सा भी खाते हो तो आपके शरीर में जाने के बाद वो ज्यादा काम करता है। चलिए इस 10 पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। सबसे पहला पॉइंट, अच्छे तरीके से खाना ना खाना। दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोग जो है बड़ी जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है, कब 4-5 रोटी खा जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो आपको से क्या होता है कि जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो खाना जो है वो ज्यादा मोटा मोटा अपने पेट के अंदर चला जाता है, और बाद में पाचन तंत्र को उसको पचाने के लिए थोड़ा ताकत लगानी पड़ती है, और इसलिए हमारा पाचन तंत्र जो है वो कमजोर हो जाता है उसको पचाने के लिए। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको जो खाना खाना है तो उसको अच्छे तरीके से चबा चबा करके खाना है। जब आप खाने को चबा चबा करके खाते हो तो खाना पतली मात्रा में होकर के आपके पेट में जाता है, और उसके बाद पाचन तंत्र को ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है उसको पचाने के लिए। तो इस बात को हमेशा याद रखना है। आपको जब भी खाना खाना है तो आपको खाना स्लोली खाना है, अच्छे से चबा चबा के खाना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आप खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हो, तो ये गलती सब लोग करते हैं। क्या करते हैं? खाना खाते हैं उसके बाद तुरंत पानी पीते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप तुरंत पानी पीते हो, पानी और खाना दोनों मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद पाचन तंत्र को समझ में नहीं आता है कि मैं किसको पचाऊं। तो पाचन तंत्र जो खाना को पचा करके अच्छे से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा देता है तो उसको पानी पहले से खाने को मार देता है, और उसके बाद वो खाना आपके शरीर को लगता ही नहीं है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। या तो खाना खाने के बाद 1 घंटा पानी पीजिए, या तो खाना खाने से पहले 1 घंटा पानी पी लीजिएगा। इस टेक्निक को आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए नंबर 3 की बात करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप सोते हो तो आपका पाचन तंत्र भी सो जाता है और पाचन तंत्र काम नहीं करता है। तो आप कुछ भी खाते हो तो उसको पाचन तंत्र ठीक तरीके से नहीं पचाता है। तो आपको क्या करना है कि खाना खाने के बाद कम से कम 20 मिनट आपको टहलना है। मैं आपको रनिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको कोई सी भी ऐसी एक्टिवेट करना है जहाँ से आपकी बॉडी थोड़ी सी इधर इधर हो पाए। चाहे आप रील देखो, इधर से उधर घूमते रहो, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहो। तो इससे क्या होगा कि आपका पाचन तंत्र चलता रहेगा, और आपका पाचन तंत्र जब चलता रहता है तो आप जो भी खाते हो उसको आपका पाचन तंत्र उसको अच्छे से पचाता है और आपके शरीर में वो खाना लगता है। चलिए नंबर 4 पे आते हैं। कुछ लोगों को पानी की ठीक तरीके से वैल्यू नहीं पता है और पानी ज्यादातर पीते नहीं है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, तो आपको दिन में जितना हो सके इतना पानी पीना है। और एक और बात, जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद आप चाय कॉफी पीते हो तो आपको ऐसा नहीं करना है। चाय कॉफी अगर आप पीते हो तो वो आपके पेट में जाकर के गैस बनाती है। आपका पाचन तंत्र सोया हुआ होता है, और जब आप सुबह सुबह उठते चाय या फिर कॉफी पीते हो तो आपके पाचन तंत्र पे वो खराब असर करता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है।
आपको सबसे पहले सुबह उठना है और आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना है या फिर नींबू पानी पीना है। तो इससे क्या होता है कि आपके पाचन तंत्र में थोड़ी सी शक्ति आती है। उसके बाद आप चाय कॉफी पियो, चाय पियो, आप नाश्ता करो, कुछ भी करो, आपको सबसे पहले पानी पीना है और दिन में हो सके इतना पानी पीना है। चलिए नंबर 5 पे आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि दिन में काम करते हैं या फिर कॉलेज में जाते हैं, कहीं भी कोई भी एक्टिविटी करती हैं और शाम को घर आ जाते हैं। उसके बाद देर रात तक मोबाइल देखते हैं और देर रात तक मोबाइल देखने के बाद तो देर रात तक जब जगते हैं तो उनकी जो नींद है वो अच्छी नहीं हो पाती है। तो आपको इस चीज को सुधारना है। आपके शरीर में कोई भी एक्टिविटी करनी हो, बॉडी बनानी हो, तो आपके शरीर को कम से कम 7 से 8 कलाक की नींद बहुत आवश्यकता है। तो आपको 7 कलाक की नींद लेने की कोशिश करना है। आपकी स्लीप को दोस्तों आपको इंप्रूव कर लीजिए अभी से, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी हो जाए आपको रात को 10 से 10:30 बजे तक सो जाना है। चलिए नंबर 6 पे आते हैं। अब कुछ लोगों को दोस्तों ये भी पता नहीं है कि मुझे कब खाना है और कितना खाना है। और यहीं पे बहुत लोग गलती करते हैं, पेट भर के खा लेते हैं और उसके बाद पाचन तंत्र को उस खाने को पचाने के लिए बहुत टाइम लगता है और ऐसे में आपका पाचन तंत्र खराब हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खाना हमेशा लिमिट में खाना है, कम खाना खाना है। इतना भी कम नहीं खाना है कि आपको मतलब भूख ना मिटे, मतलब उतना ही खाना है जिस खाने की आपको आवश्यकता हो। आपको ओवरलोड नहीं करना है, यहाँ तक पूरा पेट भर नहीं देना है, थोड़ा सा कम करना है। और ज्यादा खाना आपको कब खाना है, जब आप सुबह का नाश्ता करते हो तो उसके बाद आपको बहुत सारा खाना खाना है। जितना आप खा सको, यहाँ तक खा सकते हो आप खा लीजिएगा। उसके बाद आता है लंच टाइम। उसमें भी आपको क्या करना है, थोड़ा कम खाना है। अगर आप सुबह 8 रोटी खाते हो तो उसके बाद आपको 6 से 5 रोटी खाना है। तो लंच के टाइम आपको 6 से 5 रोटी खाना है। शाम का खाना आता है तो आपको उससे भी कम खाना खाना है, क्योंकि रात को आप सो जाते हो, कोई एक्टिविटी नहीं करते हो, उसमें से आपका पाचन तंत्र भी सोया हुआ रहता है। और रात को आप जब ज्यादा खाना खा लेते हो तो आपको पाचन तंत्र को बहुत टाइम लगता है उस खाने को पचाने के लिए। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नंबर 7 पे। आपको जितना हो सके इतना आपकी डाइट में जो है फल फ्रूट को ऐड करना है। आपको कच्ची सब्जियों का ऐड करना है, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, प्याज होगी, जो कच्ची सब्जियां होती है उसको ऐड करना। इससे क्या होता है, ये कच्ची जो सब्जियां होती है ये पेट में जाने के बाद आपके शरीर के अंदर बहुत सारी ऊर्जा देती है। तो आपको जितना हो सके इतनी कच्ची सब्जियां और कच्चे फल का ऐड करना है। आपको फल फ्रूट को ऐड करना है अपनी डाइट में, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा। चलिए बात करते हैं नंबर 8। आपको दिन में से 10 से 15 मिनट निकालनी है और आपको कोई सी भी वर्कआउट करनी है। चाहे आपको जो भी पसंद हो, आप पुशअप लगा सकते हो, आप सिटअप लगा सकते हो, आप हिंदू पुशअप लगा सकते हो। आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद है उस एक्सरसाइज को करिए, या तो फिर आप किसी फेवरेट म्यूजिक पे डांस कीजिए। इस एक्टिविटी से क्या होता है, आप जब ये दिन में से इतना सा करते हो तो ये आपके पाचन तंत्र को थोड़ी सी ताकत देता है खाना पचाने के लिए। तो ये दोस्तों आप जरूर कीजिएगा, इससे आपका पाचन तंत्र खराब भी होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नंबर 9 की। दोस्तों कुछ लोग क्या है कि घर का खाना छोड़ करके भी बाहर का खाना खाते हैं। इस बात को आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, इंटरनेट पे भी देखा होगा और आपको पता भी है, बहुत लोगों को पता है कि ये खाना मेरे लिए गलत है, फिर भी उसका आह्वान करते हैं, मतलब अपनी परवाह नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आज से कुछ अगर खुद को बदलना चाहते हो, खुद के अंदर कुछ इंप्रूव चाहते हो, तो आपको अपनी आदतें छोड़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ बन पाओगे। आपको बाहर से फास्ट फूड से बचना है। ये जब आपके शरीर में जाते हैं तो ये कुछ काम के नहीं है, ये सिर्फ आपकी भूख मिटाने के लिए है, बाकी कुछ नहीं, काम की नहीं है। बाकी इस खाने से आपको प्रोटीन नहीं मिलता है और ये और भी ज्यादा शरीर में जाकर के प्रॉब्लम पैदा करता है, आपको बीमारियां देता है। तो ऐसे खाने से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, हो सके इतना अवॉइड कीजिए। और ज्यादा तेल में बनी हुई चीज भी आपको नहीं खानी है। ये बात करते हैं नंबर 10 की। तो इस बात को तो मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, आपको करना तो खुद को होगा। अगर आपको खुद को चेंज करना है, खुद को अगर बदलना है, खुद के अंदर बीमारियां को खत्म करना है तो फिर आप कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। मेरा काम है ठीक आप लोगों को बोलना, आप करो या फिर ना करो वो आपकी बात है। वो है दोस्तों नशा करना। कुछ लोग क्या है कि सिगरेट, पान मसाला, गुटखा वगैरह इतनी सारी चीजों का सेवन करते हैं। उसकी वजह से जब वो अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है, उसके बाद पाचन तंत्र को इतनी बुरी तरीके से डैमेज करता है ना, आपको अचानक पता नहीं चलता है, लेकिन समय के साथ आपके शरीर में धीरे धीरे बीमारियां होना पैदा हो जाती है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। ये जो भी मैंने 10 पॉइंट अभी आपको बताया है, अगर इसका आप सही से इस्तेमाल कर लेते हो तो आपको बदलने से और आपकी बॉडी बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और जितने में से आप कोई सी भी गलती भी करते हो तो भी आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आपको भूख ना लगना, आपके पेट में एसिडिटी होना, आपके गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। अगर इन पॉइंट का आप फॉलो कर लेते हो तो आपके अंदर में जो बीमारियां भी है, आपका पाचन तंत्र खराब भी, वो भी आप सही कर सकते हो। इन सारी चीजों को मैं भी करता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको कुछ सीखने को मिले, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ, इसके लिए मैंने आपको वही चीजें बोली जो मैंने अपने आप पे अप्लाई किया है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।